क्या फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं? बिल्कुल हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। हमारी डेली डाइट का फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनमें विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर है, फाइबर भी बहुत ज्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट्स की भी काफी ज्यादा मात्रा आपको फ्रूट्स में मिलेगी। एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर और हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ फ्रूट्स में आपको मिलेंगे फ्लेवोनॉइड्स, जो एक टाइप के प्लांट पिगमेंट्स होते हैं। रिसर्च ने हमें बताया है कि इन्हें खाने से आपका मूड भी बेहतर होता है। इसके अलावा ढेरों रिसर्च पेपर्स हमें बताते हैं कि फ्रूट्स खाने से हार्ट डिजीज, कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज का रिस्क कम होता है। लेकिन दूसरी तरफ पैकेज्ड फ्रूट जूसेस को लेकर रिसर्च पेपर्स कुछ उल्टा ही बताते हैं। 4 स्टडीज की एक मेटा एनालिसिस करी गई थी करीब 2 लाख पार्टिसिपेंट्स पर, जिसमें बताया कि फ्रूट जूसेस पीने से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए दोस्तों हमें फ्रूट जूसेस का इतिहास समझना होगा। तो विटामिन सी के अलावा इनमें और कोई भी न्यूट्रिएंट सिग्निफिकेंट मात्रा में मौजूद नहीं है। अब पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर आपको दिखेगी पानी, वाटर, और इसके बाद लिखा गया है कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जूस करीब 12%। जूस जो है वो सिर्फ 12% है और बाकी क्या पानी? नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए समझना पड़ेगा दोस्तों एक कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जूस क्या होता है। इसे फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट भी कहा जाता है और ये एक्चुअली में दोस्तों वो लिक्विड है जो जूस से निकलता है जब आप जूस से पानी निकाल दो। फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए अक्सर क्या किया जाता है इन कंपनियों के द्वारा, जो फ्रेश फ्रूट जूस होता है उसको ये गर्म कर देते हैं, पानी सारा इवेपोरेट होकर निकल जाता है और जो बचता है वो और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है जूस का। ये लिक्विड ज्यादा गाढ़ा होता है और सिरप की तरह होता है। ये इकलौता तरीका नहीं है कॉन्सेंट्रेट बनाने का। आज के जमाने में कई तरीके हैं इसके। कुछ में इवेपोरेशन करी जाती है, कुछ में पैस्चराइजेशन करी जाती है फ्रूट जूस की, और कुछ में सिर्फ फिल्टरिंग करी जाती है। लेकिन एंड रिजल्ट ऐसा ही दिखता है फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट, बहुत गाढ़ा और एक सिरप की तरह लिक्विड। डिपेंडिंग अपॉन कौन से तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है इस कॉन्सेंट्रेट को बनाने के लिए, अक्सर इस कॉन्सेंट्रेट का जो फ्लेवर होता है वो भी कम हो जाता है। टेस्ट में इसका फ्लेवर उतना फ्रूटी नहीं लगता। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालती हैं ताकि इसका टेस्ट वापस फ्रूट जैसा बने। और फिर इन फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट्स को पानी के साथ मिक्स किया जाता है ये पैकेज्ड फ्रूट जूसेस बनाने के लिए। अब आप यहां पर पूछोगे भाई ये क्या मसला हुआ, पहले पानी को इवेपोरेट करके बाहर निकाला, कॉन्सेंट्रेट बनाया और फिर बाद में पानी के साथ मिक्स करके वापस से फ्रूट जूस बना दिया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि इस कॉन्सेंट्रेट को ज्यादा देर तक स्टोर करके रखा जा सकता है। इतनी जल्दी खराब नहीं होता है जितनी जल्दी कोई फ्रेश फ्रूट जूस खराब हो जाता है। तो कंपनीज के लिए पैकेजिंग कॉस्ट बचती है, स्टोरेज कॉस्ट बचती है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है। लेकिन दूसरी तरफ इन कॉन्सेंट्रेट्स का नुकसान यह है कि ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं। खुद ही सोचकर देखो, यहां पर आपने फ्रेश फ्रूट जूस निकाला, उसका कॉन्सेंट्रेट बनाया, उसे इवेपोरेट करके पैस्चराइज करके गर्म किया आपने फ्रेश फ्रूट जूस को, और फिर उसे महीनों तक आप रखना चाहो एक जगह पर, कहां से वो बात रहेगी? यही कारण है इस इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप आगे देखोगे इन्होंने लास्ट में लिख रखा है फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं, नेचुरल एंड नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। कुछ नेचुरल फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं ताकि इसका टेस्ट वापस फ्रूट जूस जैसा हो, और कुछ नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स जिनका टेस्ट नेचर में मौजूद सब्सटेंसेस से काफी सिमिलर हो। और फिर इतनी सारी प्रोसेसिंग करने के बाद अक्सर कलर भी लूज हो जाता है जो जूस का एक्चुअल कलर होता है। ये कंपनीज चाहती हैं कि इनका कलर वैसा ही लगे जैसे फ्रेश फ्रूट जूसेस का लगता है, तो कलर्स भी ऐड किए जाते हैं। इस केस में INS 160A2 और 3 ये वाला कलर है बीटा कैरोटीन। इसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे। एसिडिटी रेगुलेटर जो डाल रखा है INS 330, एंटीऑक्सीडेंट INS 300 जो कि सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड होता है, स्टेबलाइजर INS 440 जो कि पेक्टिन होता है, एक नेचुरल पॉलीसैकेराइड। अक्सर ये जो सिट्रिक एसिड ये दोबारा से डालते हैं ताकि जूस में थोड़ा और टेस्ट आए। और फिर आता है फाइनली हमारा सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट जो कि है शुगर। चीनी कितनी मौजूद है इसमें? 13.4 ग्राम्स पर 100 ml। डायबिटीज 2 का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे पैकेज्ड फ्रूट जूस रेगुलरली पीने से। इसका ब्लेम सीधा इन कंपनीज पर जाता है क्योंकि यहां पर एडिड शुगर की मात्रा 13.4 में से 7.4 ग्राम्स पर 100 ml है, यानी ये एक्स्ट्रा शुगर है जो इन कंपनीज ने डाली है अपने पैकेट्स में। नेचुरली जो शुगर मौजूद है वो 13.4 माइनस 7.4 ग्राम्स। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बताता है कि हमारी बॉडी को कोई भी एडिड शुगर की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इंसिस्ट करते हैं कि आप एडिड शुगर कंज्यूम करेंगे तो उनका कहना है कि जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 10 साल की है उनके लिए 24 ग्राम प्रतिदिन शुगर की लिमिट होनी चाहिए। और अगर कोई बच्चा इस पैकेज्ड फ्रूट जूस को पीता है, 180 ml का पैक है ये, तो एडिड शुगर की मात्रा यहाँ पर 13.32 ग्राम हुई,
यानी आधी से भी ज्यादा डेली शुगर कंजम्पशन जितनी हो सकती है एक बच्चे के लिए, वो सब इस फ्रूट जूस के पैकेट में मौजूद है। अगर आप हर रोज इस एक फ्रूट जूस के पैकेट को कंज्यूम करेंगे, हैरानी मत मानना आगे चल के अगर आपको डायबिटीज हो जाए और आपको मन ही मन में लगता रहे कि मैंने तो पूरी जिंदगी बड़ी एक हेल्दी डाइट ली है, हेल्दी जूसेस पिए हैं सिर्फ। यहाँ पर मैं किसी एक फ्रूट जूस कंपनी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि सभी की हालत ऐसी है। ये एक और फ्रूट जूस कंपनी के जूस का एग्जांपल लेकर देख लो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। सिमिलर कैलोरीज, सिमिलर एडेड शुगर्स। इंग्रेडिएंट की लिस्ट में देखोगे तो कुछ में स्टेबलाइजर्स डाल रखे हैं, कुछ में ये स्वीटनर 960 ये भी डाल रखा है। ओवरऑल ये फ्रूट जूसेस ना ही नेचुरल है, ना ही आपके लिए हेल्दी है।